well. Thank you. Dr. Sikenter Gumar. धन्यवाद मैडम। मैं आज जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक 2023 माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो सदन में लाया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति जी, 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेलों का हो, ज्ञान का, विज्ञान का, कला का, तकनीक का, हर एक क्षेत्र में 2014 से लेके अब तक ऐतिहासिक विकास हुआ है। और जहाँ तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, पूरे देश में इसका विस्तार हुआ है। और मैं एक छोटे से प्रदेश, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, और हिमाचलवासी जब एम्स की बात करते थे तो बड़े दूर दूर की सोचते थे कि दिल्ली सुनते थे हम कि एम्स है, लेकिन मैं तो माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से प्रदेश को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ 1500 करोड़ रुपए का एम्स किसी ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो एक छोटे से हिमाचल प्रदेश को 8 मेडिकल कॉलेजेस, और पूरे देश की बात करूं, पूरे देश में एक अभूतपूर्व विकास स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, विश्व के बड़े बड़े देशों का कोरोना ने बेहाल कर दिया था, लेकिन पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था कि 1.5 अरब का देश किस तरह से कोरोना पे काबू करेगा। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं मोदी सरकार को और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कि उनके कुशल प्रबंधन से किस तरह से भारत ने जो कोरोना पर काबू पाया, और कोरोना पे काबू नहीं पाया, जो देश अपने आप को विकसित राष्ट्र समझते थे उनको भी सहायता दी, और पूरे देशवासियों को जहां 200 करोड़ मुफ्त वैक्सीनेशन की, पूरे देशवासियों का स्वास्थ्य सुरक्षित किया। उपसभापति जी, ये जो नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 सदन में पेश किया गया है, 2020 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक के लिए एक प्रस्ताव रखा और प्रस्तावित विधेयक पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग एनडीसी की स्थापना करना और दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को रद्द करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक 2023 का मुख्य लक्ष्य उच्च गुणवत्ता और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, देश भर में दंत चिकित्सा पेशे को विनियमित करना और सभी नागरिकों के लिए दंत स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग विधेयक 2023 को 1948 के दंत चिकित्सक अधिनियम को रद्द करने के इरादे से संसद में पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य जहां डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रद्द करना और राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग एनडीसी को एक अलग कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित करना है, जो देश भर में दंत चिकित्सक शिक्षा और पेशेवरों की पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की कमियों को दूर करना और वर्तमान कानून के भीतर प्रचलित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एनडीसी की शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की शुरुआत करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांति ला दी।
मोदी सरकार ने लगातार निवारक दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। विशेष रूप से NHP 2017 दंत स्वास्थ्य के महत्व को संबोधित करने वाली पहली व्यापक स्वास्थ्य नीति थी, जिसे पहले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समग्र विकास पर जोर देते रहे हैं। यह विधेयक स्वायत्त निकायों की स्थापना करके और बहुस्तरीय प्रणाली के माध्यम से एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही करने का प्रयास करता है। इससे सभी शिकायतों के त्वरित समाधान में हमें सहायता मिलेगी। हालांकि भारत की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दंत स्वास्थ्य की अक्सर उपेक्षा की जाती है, लेकिन सरकार ने इसके महत्व को पहचाना है। 2019 की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत कार्यक्रम में दंत स्वास्थ्य देखभाल शामिल थी और व्यक्तियों को अपने दंत स्वास्थ्य की प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बजटीय आवंटन के संदर्भ में जबकि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 33,238 करोड़ आवंटित किए थे, मोदी सरकार ने इसे 2023-24 के लिए 86,175 करोड़ तक बढ़ा दिया, जो यूपीए की तुलना में लगभग 159% अधिक आवंटन है। मोदी सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के प्रतिस्थापन के रूप में NMC की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा योग अधिनियम 2019 लागू किया। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत NMC ने पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। MCI को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी के मुद्दों का सामना करना जो पड़ता था, जो कई दशकों में यूपीए के शासन के दौरान बदतर हो गया। इसी तरह NDC विधायक का लक्ष्य दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में समान परिवर्तन लाना है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के उपेक्षित क्षेत्रों को संबोधित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके प्रयासों में स्पष्ट है। 2022 की बजट प्रस्तुति में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पहल के लिए धन आवंटित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को 24 आवर्स की सुविधा प्रदान करता है। दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान भी आश्चर्यजनक नहीं है। जहां पिछली यूपीए सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य की उपेक्षा की, वहीं मोदी सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार अतिरिक्त प्रयास कर रही है। मोदी सरकार विभिन्न स्तरों पर डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दंत चिकित्सकों के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों को डिजिटलीकरण करके धोखाधड़ी प्रथाओं की घटना को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य नियमित निगरानी और एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से दंत चिकित्सा क्षेत्र में सभी गड़बड़ियों को खत्म करना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कई डेलीगेशन जो दंत व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी कई मांगें थी, वो जब ये बिल आज सदन में पास हो जाएगा उनका भी समाधान होगा। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि बिल का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री S. निरंजन रेड्डी।